हम लोग क्या करेंगे, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे तो हम लोग को पता है कि cot थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू 7/8। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमें ये दिया हुआ और हमें सॉल्व करना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को बस। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू। अगर इन दोनों का वैल्यू निकल गया तो समझिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो फॉर्मूला लगाएंगे कॉट थीटा का फॉर्मूला, जिससे कि हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि जो बेस है वो 7 के लगभग है और परपेंडिकुलर जो है 8, मतलब 7:8 रेशियो में आएगा, है ना। तो बेस इज इक्वल टू मान लेंगे हम लोग 7x और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर हमारा निकल गया है ना, 7x एंड 8x। तो जब ये हमारा निकल गया तो हम लोग को हाइपोटेनस चाहिए, है ना, तभी तो हम लोग बाकी चीज़ निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल छापते हैं। ये मान लेते हैं हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हमारा थीटा है, मान के चलिए हमारा थीटा है। तो बेस कितना है 7x और परपेंडिकुलर 8x। हमें हाइपोटेनस नहीं पता, तो जब हमें हाइपोटेनस पता चल जाएगा तो हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर b² प्लस p²। पाइथागोरस थ्योरम सभी लोगों को पता होगा, है ना। तो हमें यहाँ पे जो जो पता है, ये हाइपोटेनस, ये थीटा के सामने वाला बेस और ये परपेंडिकुलर, है ना। तो चलिए ये कितना है बेस 7x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बता सकते हैं 49x² प्लस 8 का स्क्वायर 64x²। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100x²। अब यहाँ हमारा है h² बराबर, हमें क्या चाहिए हाइपोटेनस h बराबर, तो जब इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, x² बराबर 10x। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं हमारा हाइपोटेनस निकल गया, कितना निकल गया 10x। और जब हमारा तीनों निकल गया बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, तो हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर, सभी को साइन थीटा का फॉर्मूला पता होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और कॉस थीटा भी तो सबको पता होगा, कॉस थीटा भी सभी को पता होगा, है ना, सभी को कॉस थीटा भी पता होगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बैठा देंगे हम लोग, बैठाइए कितना हो जाएगा 8/10, x कट जाएगा तो उसका लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 7/10। अब x भी लिख सकते हैं तो x कट जाएगा, है ना। तो अब इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब ये निकल गया, अब यहाँ वैल्यू बैठा देंगे, सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले 1 सॉल्व करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8/10। फिर यहाँ पर क्या है ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट है, फिर क्या 1 माइनस साइन थीटा तो 8/10 ब्रैकेट दे देंगे। फिर बहुत बड़ा क्या है डिवाइड है, फिर है 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 7/10, है ना। काफ़ी आसान है।
बस वैल्यू पुट कर देना और सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा आप लोग का। हमें उम्मीद है आप लोग ये समझ पा रहे होंगे। अब है 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7/10 हो गया, बराबर देंगे यहाँ पर। एक बहुत बड़ा बट्टा है तो उसे दे देंगे। अब क्या करें, इनमें से एलसीएम लेंगे, है ना। चलिए एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम 10 हो जाएगा और 10 + 8 हो जाएगा, ठीक है। अब वैसा ही कुछ यहाँ पर भी आएगा, एलसीएम यहाँ पर भी लेंगे हम लोग, 10 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, 10 - 8। और अब आप लोग में उम्मीद है आगे सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 10 + 7 हो जाएगा, ब्रैकेट 10 और 10 - 7। अब यहाँ से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 18/10 × 2/10 divided by 17/10 × 3/10। अब वी कैन कैंसल 10 कैंसिल कर दीजिए 10 को, तो कितना बनने बचेगा 36/51। दिस इज द आंसर। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये क्वेश्चन आप लोग को देखने में काफ़ी भारी लग सकता है, लेकिन कॉट थीटा दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर थीटा कर देना है ना। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए 49/64, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे।